सो हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग तीन नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ईएफसी लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज एमरेल फाइनेंस लिमिटेड और तीसरा वाला जो है वो है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा जो 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 भी यहाँ पे मैं हम लोग डिस्कस करेंगे ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, सो ईएफसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो ईएफसी जो है कोवर्किंग स्पेस में है और आप सबको इसका बिजनेस मॉडल पता है। ओके, अगर बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो मेरे पिछले वाले जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ओके, सो कोवर्किंग स्पेस जो है इसका इंडस्ट्री जो है ओवरऑल इंडस्ट्री जो है 25% से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो बिगेस्ट जो रीज़न है वो जीसीसी है। ओके, मतलब जो जो बाहर से जो कंट्री बाहर बाहर के कंट्रीज का जो जो कंपनी जो होता है वो इंडिया में अपने नए नए ऑफिस को सेटअप कर रहा है। ओके, इसीलिए जो है ये जो कोवर्किंग स्पेस में ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। सो इसके लिए जो है ओवरऑल इंडस्ट्री 25% में ग्रो कर रहा है। ओके, सो ईएफसी का ग्रोथ रेट क्या है? लास्ट 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 क्वार्टर का अगर बात करें, मतलब Q2 का अगर बात करें तो 53% से ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट जो है 54% से ग्रो किया है। ओके, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है। अगर इनका कंपटीटर अगर बात करें तो इनका कंपटीटर है स्मार्ट वर्क्स। ओके, स्मार्ट वर्क्स शायद वो 30-40% से ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट उतना परसेंट से ग्रो नहीं किया, लॉस मेकिंग कंपनी है। ऑफिस स्पेस शायद 25 की 30% से ग्रो किया है। ओके, नेट प्रॉफिट उनका बढ़िया नहीं है, नेट प्रॉफिट 5% के आसपास है। ओके, सो ईएफसी जो है यहाँ पे एक स्वीट स्पॉट क्यों होता है? क्योंकि ईएफसी का अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर आप लोग देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट जो है ये करीबन 30% के आसपास है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 44% जैसा है। ओके, ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है ओवरऑल इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। ओके, लेकिन सबसे खास बात क्या है, अगर इनका पीई देखें तो ओवरऑल जो जो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, मतलब स्मार्ट वर्क्स हो गया, ऑफिस हो गया, काउंटर स्पेस हो गया, इन सब के कंपैरिजन में इसका पीई जो है सबसे कम है। सो पीई कब इंक्रीज होता है? जब इंडस्ट्री में किसी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्पीड में होता है। ओके, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन और जो है बिजनेस में एक साइकिल्स रहता है। ओके, एक ट्रेंड रहता है और उसके साथ साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कंपनी को मिल गया तो पीई का रीरेटिंग होने का चांसेस जो है वो बहुत ही होता है। ओके, सो मतलब यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। मतलब मुझे जो लगता है, अगेन कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है, मुझे जो लगता है ईएफसी लिमिटेड का जो है उसका पीई जो है मतलब अभी जो है 17 के आसपास है। इसको करीबन 35 से 40 होना ही चाहिए, क्योंकि ऑफिस स्पेस का जो देखिए, ऑफिस स्पेस का जो जो पी रेशियो वो 60-65 के आसपास है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है। ऑर ऐसा नहीं है कि ऑफिस ऑफिस में ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ईएफसी लिमिटेड में भी है। 25,000 नए सीट्स इस ईयर में आने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, और इनका ऑक्यूपेंसी अगर रेट देखो तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 90% के आसपास है। सो उसके साथ साथ कंपनी के पास जो है बैकवर्ड इंडिकेशन भी है, लाइक मतलब वो फर्नीचर का डिवीजन है और वो जो डिज़ाइन एंड बिल्ड सेगमेंट है, जो कि ऑफिस स्पेस के पास और दूसरे जो 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 कंपिटिटर्स के पास नहीं है, उनको आउटसोर्स करना पड़ता है, लेकिन इनके पास जो है वो इन हाउस है। ओके, सो इसका जो एडवांटेज जो है मुझे लगता है मिलना चाहिए। ओके, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे जो लगता है, अगर नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, वैल्यूएशन के हिसाब से ईएफसी जो है बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन पे कर रहा है। ओके, क्योंकि मार्केट जो है अपनी जो है सबसे लोएस्ट पे है और अगला बुल रन जब आएगा मुझे लगता है जो जो ईएफसी का जो 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 रीरेटिंग होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। अगेन इसके बाद आते हैं एमरेल फाइनेंस लिमिटेड। अभी एमरेल फाइनेंस में क्या हो रहा है? एमरेल फाइनेंस जो है ये अभी बिजनेस केवल शुरू हुआ है। ओके, इसका 150 के आसपास कॉर्पोरेट है, जिसमें से इनका एक्टिव कॉर्पोरेट का संख्या जो है 120 है। ओके, ईडब्ल्यूए वाले बिजनेस में। ओके, सो इनका टारगेट है कि हम लोग 500 नए कॉर्पोरेट्स को टारगेट करेंगे नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। उसके बाद लॉन्ग टर्म का टारगेट है कि हम लोग 1000 कॉर्पोरेट्स को ऐड करेंगे। ओके, सो 1000 कॉर्पोरेट्स अगर ऐड होता है और इनमें से अगर एक्टिव कॉर्पोरेट्स भी अगर 800 के आसपास होता है, 800-900, तो आगे जाके जो है क्रॉस सेलिंग जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही बेटर होगा। ओके, क्रॉस सेलिंग जो है मतलब ई डब्ल्यू एस तो ऑलरेडी कमा रहा है। ओके, क्रॉस सेलिंग में भी कंपनी जो है बहुत बढ़िया बढ़िया जो है रिकॉर्ड करने वाला है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो है मतलब
मतलब इनके पास जो है कस्टमर्स का ट्रैक नंबर जो है ऑलरेडी ऑलरेडी हो जाएगा। सो इससे क्या होगा कि ये जो है कस्टमर्स को जो है अपना जो 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 लोन वाला जो प्रोडक्ट है उसको क्रॉस सेल कर पाएगा, ओके, इजीली। सो शायद इससे बहुत बढ़िया बिजनेस क्रिएट हो सकता है। ये वाला एक बिजनेस डिवीजन हो गया। और दूसरा वाला जो है गोल्ड लोन वाला बिजनेस सेगमेंट, इनका एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी का नाम मैं भूल गया अभी। सो पिछले क्वार्टर में जो है 115 करोड़ के आसपास जो है गोल्ड डिसबर्समेंट किया था, मतलब 3 मंथ्स में, मतलब एक क्वार्टर में, ओके। सो नवंबर मंथ का डेटा आया है कि इन्होंने 55 करोड़ जैसा, मतलब एक मंथ में 55 करोड़ जैसा गोल्ड लोन डिसबर्स किया है, ओके। सो 55 करोड़ जैसा अगर होता है तो अगर अगर 3 क्वार्टर का अगर मिला लूँ तो करीबन 150 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट होता है। मतलब गोल्ड लोन डिसबर्समेंट में जो है इनका जो ग्रोथ है जो 35-40% के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया है। और गोल्ड लोन का जो 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 सेगमेंट है वो आगे जाके भी बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड लोन का जो जो प्राइस जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा है। सो गोल्ड लोन सेगमेंट में बहुत ही ग्रोथ है। सो इनका 2 सेगमेंट हो गया, ओके। लास्ट ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था? 9 करोड़, ओके। सो ये आगे जाके अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ऐड करता गया और गोल्ड लोन का डिस्बर्समेंट जो है इंक्रीज करते गया विदाउट एनपीए या लोअर एनपीए, ओके, डिफॉल्ट अगर कम हुआ तो ऑटोमेटिक जो है मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में शायद हम लोग वो जो 32 से 35 करोड़ जैसा प्रॉफिट जो है वो हम लोग शायद देख सकते हैं, ओके। लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ईपीएस है ट्रेडिंग 12 मंथ में वो है 13 करोड़, ओके। मतलब 13 करोड़ जैसा हुआ है। सो ईपीएस जो है वो आई थिंक ये ईपीएस शायद 3.5 के आसपास है, 4 पकड़ लेते हैं, ओके। आई थिंक हाँ 3.5, ओके। सो सपोज ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में या नेक्स्ट 3 ईयर्स में सपोज 40 करोड़ जैसा प्रॉफिट करता है तो कितना हुआ? ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, ओके। सो ईपीएस का ग्रोथ रेट कितना होगा? अभी कितना है? 3.5 है, 3.5 पकड़ लो। 3.5 इंटू 3 कितना होता है? 10.5, ओके। ईपीएस पकड़ लो अभी 10.5 और पी पकड़ लो वही है, तो कितना होता है? अभी जो है, अभी जो पी जो है वो 22 के आसपास है, ओके। पकड़ लेते हैं ये कि इसका पी जो है घट गया है, ओके। 20 पकड़ लेते हैं। अब 20 इंटू 10.5 कितना होता है? 210, ओके। 210 जो है इसका शेयर प्राइस आ रहा है। अभी शेयर प्राइस कितना है? 75 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना रिटर्न जो है हम लोग देख सकते हैं इजीली। मतलब ये लोअर एंड पे बोल रहे हैं 2 साल में। और आगे जाके तो मतलब 4-5 साल अगर कंपनी ऐसा ही करता गया तो शायद हम लोगों को फ्यूचर में 60 से 70 करोड़ जैसा प्रॉफिट भी देख सकता है। तब तो ईपीएस का ग्रोथ और होगा, और पी में भी अगर ग्रोथ आ गया तो मतलब तब तो समझो धमाका होगा। मतलब 7 से 8x का रिटर्न तो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। ये हो गया ईपीएस का केस। अभी आते हैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में। सो इनका जो पी जो है वो बहुत ही कम है, मुझे जो लगता है ओके। कंपनी जो है बहुत नया है, मतलब एक सब्सिडरी को एक्वायर किया है, उसका नाम है रीचलाइट बिस्किट्स, ओके। सो नर्चर वेल नाम का इनका प्रोडक्ट है। सो इनका जो कोर ज्योग्राफी है आई थिंक 8 स्टेट्स के आसपास ज्योग्राफी है, ओके। मतलब ये लोग नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रेजेंस है, मतलब ये लोग बिस्किट बनाते हैं, ओके। सो इनका जो जो इनका जो कैपेसिटी है, जो करंट कैपेसिटी है 3400 के आसपास है, और करंट कैपेसिटी जो है 75% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, ओके। सो 8 स्टेट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो 8 स्टेट्स जो बोल रहे हैं इनमें से ये फुल्ली पेनिट्रेटेड है, मतलब हर एक लोकेशन पे ये लोग हैं, नहीं है, ओके। इनका 150 जैसा डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये लोग कह रहा है कि हम लोग एक एक मतलब नया प्लान खोल रहे हैं। ऑलरेडी हमारा प्लान जो है जयपुर में है, और सॉरी नीमराना राजस्थान पे है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और नया प्लान खोल रहे हैं जिसका कैपेसिटी जो है 5400 जैसा होगा। जस्ट इमेजिन, ये अगर हो गया तो कंपनी का करेंट कैपेसिटी जो है 8800 जैसा हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 9000 जैसा हो जाएगा, मतलब डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट हो जाएगा, ओके। अभी अभी मतलब हाँ, कंपनी ने यहाँ पे बोला था कि हम लोग जो है रेगुलर बिस्किट्स के पास साथ साथ जो प्रीमियम जो बिस्किट्स हैं उसको भी ऐड करेंगे,
ओके ओके एक तो जो है कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और कंपनी जो है जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 75% पे चल रहा है। ओके अगर कंपनी चाहे तो ये वाला जो करंट कैपेसिटी है उसको भी यूटिलाइज कर सकता है, यूटिलाइज करके 90 जा सकता है। इसके पास हेडरूम है अभी भी। और नया कैपेसिटी एक्सपेंशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका मतलब है कंपनी जो है न्यूअर ज्योग्राफीज को टारगेट करने वाला है। कंपनी जो है अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटर का संख्या जो है 150 से बढ़ा के शायद 200 250 300 ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन इसका कौन कॉल अभी भी नहीं है आके। सो 2026 के एंड में इनका जो जो नया वाला प्लान है वो खोल जाएगा। ओके और कंपनी ने कहा है कि हम लोग रेगुलर बिस्किट के पास पास मतलब लोअर रेंज बिस्किट के साथ साथ जो प्रीमियम जो ग्लूटेन फ्री बिस्किट जो होता है, ग्लूटेन फ्री लो शुगर बिस्किट जो है उसको भी ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी का कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट्स मिक्स जो है, प्रोडक्ट मिक्स में जो है हायर रेंज वाला प्रोडक्ट भी ऐड हो रहा है। तो हायर रेंज वाला प्रोडक्ट अगर ऐड हुआ तो कंपनी का क्या होगा? आगे जाके रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हायर रेंज वाला प्रोडक्ट में जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड शायद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। सो इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को आगे जाके मिलेगा। और कंपनी का अगर वैल्यूएशन का अगर बात करें तो कंपनी जो है कब अभी 9 के पीई में ट्रेड कर रहा है, एक समय तो मैं 6 के पीई में ट्रेड कर रहा था। ओके सो ईपीएस जो है ये 3 के आसपास है, 3.3 के आसपास है, 90 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। आगे जाके 3 से 4 साल में ये अगर ओके 4 टाइम्स अपना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को ग्रो करता है, ओके तो क्या हुआ? 9 4 36 ओके तो मतलब 360 करोड़ जैसा, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है। अगर नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, 300 से 400 करोड़ जैसा अगर अगर प्रॉफिट अगर देख पाए हम लोग तो क्या होगा? इसका ईपीएस में जो है 4 टाइम्स का ग्रो आएगा। मतलब 3 है, 3 का ईपीएस है, आप 12 पकड़ लो। ओके 12 ईपीएस 12 अभी पी कितना है? 9 है। इसको अगर ईपीएस भी ग्रोथ हम लोगों को देखने को ना मिले, सपोज 10 पकड़ लो। ओके 12 × 10 क्या हुआ? 120। अभी शेयर प्राइस कितना है? अभी शेयर प्राइस है 30 के आसपास है। 30 से ये 4 गुना इजीली बढ़ सकता है मुझे जो लगता है। ओके नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये एक इजी कैलकुलेशन हम लोग बता रहे हैं। ओके ओके अब ईपीएस आप 12 पकड़ लो और पी को रीडेट होने दो। ओके पी हम लोग पकड़ लेते 20, तो क्या हुआ? 20 × 12 क्या होता है? 240, 8 गुना इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसे करके आप फॉरवर्ड पी मतलब फॉरवर्ड शेयर प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सो यही था हमारा डिस्कशन। अगर नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। सो ये 3 स्टॉक जो है अपने स्वीट स्पॉट्स पे है, वैल्यूएशन भी बहुत रिजनेबल है। सो थैंक यू सो मच।